सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही। हम मुसलसल ऊपर की जाने बढ़ रहे, लेकिन सीढ़ियाँ वैसे के वैसे ही नज़र आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। आ जाए आरिफ भाई, हिम्मत करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बलूचिस्तान के एक ऐसे मकाम पर मौजूद है जो कराची से 210 किलोमीटर दूर है। मकरान कोस्टल हाईवे यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। हम 4 किलोमीटर अंदर यहाँ सफ़र तय करके इस मकाम तक पहुँचे हैं। यहाँ मिट्टी का लावा उबलता है, इसे मड वोल्केनो कहते हैं। हिंदू ज़ायरीन जब हिंगलाज माता के मंदिर की जानिब जाते हैं, उनका पहला पड़ाव इसी मकाम पर होता है। इसको उन्होंने चंद्रगुप्त का नाम दिया है। चंद्रगुप्त 1 और कुछ ही फासले पर चंद्रगुप्त 2 भी वाक़ है। दोनों मकामात से मिट्टी का लावा उबलता है, यहाँ से मुख्तलिफ़ गैस का भी अखराज होता है। हम ऊपर चलेंगे और आपको यहाँ का नज़ारा करवाएंगे, चलिए हमारे साथ। मकरान कोस्टल हाईवे पर 0 पॉइंट से 85 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप एक ऐसे मोड़ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से सपट बीच को रास्ता जाता है। इस मुकाम से सपट बीच 10 किलोमीटर है और मड वोल्केनो 4 किलोमीटर दूर है। इस सड़क पर मड वोल्केनो तक 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बज़ाहिर ये पक्की सड़क है, लेकिन खस्ता हाल है। रेत के इस टीले को क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, मड वोल्केनो आपको अपना दीदार करवाएगा। इस सड़क पर जूं आप आगे बढ़ेंगे, मड वोल्केनो को अपने करीब पाएंगे। 4 किलोमीटर के बाद मड वोल्केनो के सामने आप कच्चे में उतर जाएंगे। ये एक मुकम्मल सहरा है और बहुत ज़्यादा नरम ज़मीन है। बरसात के दिनों में यहाँ पर गाड़ी धंस सकती है। कच्चे का यह रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर है। आप जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे, मड वोल्केनो आपके सामने होगा। मड वोल्केनो या चंद्रगुप्त 1, यहाँ पहले ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी। जून 2020 में यहाँ यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। बलूचिस्तान हुकूमत के ताउन से हम ऊपर इसी सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर चढ़ेंगे। ये 300 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, बहुत ज़्यादा बुलंद है। जब हिंदू ज़ायरीन यहाँ आते थे तो ऊपर चढ़ने के लिए वो इसी मकाम से गुज़रते थे, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं थी। अब उनको ये सहूलत दी गई है कि जो यहाँ आए या जो यहाँ का विज़िट करे वो बआसानी ऊपर चढ़ सके। अरे भाई, ये तो अच्छी एक्सरसाइज है। हम मुसलसल ऊपर की जानिब बढ़ रहे। अच्छी एक्सरसाइज है फारूक भाई। ये भी शुक्र करेंगे यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी, नहीं बड़ी होती तो फिर हाँ, और मुश्किलात का सामना करना पड़ता। यानी आज से 4 साल कबल जब यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी तो इसी रास्ते से ऊपर चढ़ते थे। जी बिल्कुल। सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही। हम मुसलसल ऊपर की जानिब बढ़ रहे, लेकिन सीढ़ियाँ वैसे के वैसे ही नज़र आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। आ जाए आरिफ भाई, हिम्मत करे। बिलाखिर हमने सीढ़ियाँ मुकम्मल कर ली। इस मकाम तक सीढ़ियाँ तामीर की गई है और ऊपर का ये मुख्तसर सा हिस्सा है। यहाँ अब इसी मिट्टी के ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर जो इसका टॉप है वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारी बाइक देखे बिल्कुल छोटी सी, इतनी दूर नज़र ही नहीं आ रही। हम इसके टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे चलकर वहाँ का नज़ारा करवाएंगे। ये है इसका टॉप। यहाँ पर कीचड़ है, उबलता हुआ नज़र नहीं आ रहा,
मुख्तलिफ़ दिन के मुख्तलिफ़ अवकात में या मुख्तलिफ़ मौसमों में यहाँ से कीचड़ जो है वो उबलता हुआ नज़र आता है। यहाँ तक कि जब कीचड़ उबल कर यहाँ किनारे पर आए तो ये नीचे बहने भी लगता है। ये आप देख सकते हैं, इसका निशान बना हुआ है, ये नीचे तक जाता है। मड वोल्केनो से आप समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। ये बहुत दूर यहाँ बहीरे अरब का पानी तहत निगाह नज़र आ रहा है। इस जानिब जहाँ ये पहाड़ी टीला है, ये है सपट बीच। सपट बंदर भी यहाँ वाक़ है। सपट एक मुख्तसर सा गांव है, माहीगीरों की बस्ती है। इस पहाड़ के दूसरी तरफ बुजी कौ है। इन पहाड़ों के उस जानिब हिंगलाज माता का मंदिर है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। हम जिस मकाम पर मौजूद है ये मड वोल्केनो 1 कहलाता है और सामने ही ये है मड वोल्केनो 2। ये इससे कम ऊंचाई पर है। हम जिस मकाम पर मौजूद है ये 300 फीट बुलंद है। इंतहाई तेज़ हवाएं चल रही है। मुमकिन है कि यहाँ पर शोर सुनाई देता हो, हवा की वजह से आवाज़ भी दुरुस्त तौर पर ना सुनाई दे। यहाँ करीब ही एक और मड वोल्केनो है जो 3 कहलाता है, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। इससे उस तरह लावा अब नहीं उबलता जिस तरह मड वोल्केनो 1 से लावा उबलता है। बताया जाता है कि बलूचिस्तान की हदूद में इस तरह मड वोल्केनो 80 से ज़ायद यहाँ पर मुख्तलिफ़ अतराफ़ में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से मड वोल्केनो अब नहीं रहे। वहाँ से अब लावा नहीं उबलता, जो गैसेस का अखराज होता है जिसकी वजह से इसमें एक तपिश पैदा होती है और मिट्टी बाहर आती है, अब उस तरह नहीं रहा। लेकिन ये चंद्रा ग्रुप 1 के नाम से जो मारूफ़ है, यहाँ से अब भी लावा उबलता है और उबल कर नीचे गिरता है। हिंदू ज़ायरीन जब हिंगलाज माता के मंदिर की जानिब जाते हैं तो यहाँ वो ज़रूर क़याम करते हैं। उनका पहला स्टॉप चंद्रा ग्रुप ही है। यहाँ वो आते हैं और यहाँ नारियल साथ लेकर आते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ़ अतराफ़ में नारियल के हिस्से पड़े हुए हैं। वो नारियल इस मड वोल्केनो के टॉप पर यहाँ लाकर फेंक देते हैं। यहाँ कीचड़ है, दलदली ज़मीन है। बाज़ नारियल इसमें दंस भी जाते हैं और बाज़ नारियल इसके सतह पर ही रहते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग जो फिर यहाँ आते हैं वो नारियल डंडे की मदद से या बांस की मदद से वो फिर निकाल कर जमा कर रहे होते हैं। चूँकि यहाँ इस मकाम पर कोई भी नहीं है, लेकिन अप्रैल के महीने में जब मौसम बहार का आगाज़ हो, हिंगलाज माता में जब सालाना मेला यहाँ लगता है, तो हिंदू ज़ायरीन यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं और इस मकाम पर भी आते हैं। मड वोल्केनो यहाँ गहराई अंदर बहुत ज़्यादा है। जो भी यहाँ पर आए आगे मज़ीद ना बढ़े। हम यहाँ अंदाज़ा लगाने के लिए एक पत्थर डालेंगे। आरे भी एक पत्थर अंदर डालें। ये देखें, यहाँ दलदली ज़मीन है, अंदर गैसेस का अखराज होता है और लावा भी यहीं से उबलता है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप अंदर जाएंगे तो दंस सकते हैं। हम यहाँ कुछ देर ठहरे रहे और हमें ये नज़ारा देखने को मिला। पहले यहाँ कीचड़ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पानी नमूदार हुआ है और इसी पानी में बुलबुले नज़र आ रहे हैं। कुछ वक्फे से बुलबुले हमें दिख रहे हैं। यकीनन यहाँ से कुछ देर में लावा भी उबल सकता है। जो मिट्टी का लावा है ये मज़ीद गर्म होने पर निचली जानिब बहना शुरू हो जाएगा। मड वोल्केनो कुदरत का एक अजीब नमूना है। आप देख सकते हैं कि ऐसा मुकाम जहाँ से गैसेस का अखराज होता है, यहाँ से मिट्टी का लावा उबलता है। ये कुदरत की तरफ से एक निशानी है, हम इसको देख सकते हैं। यहाँ जो भी आए वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें, लेकिन एक ध्यान ज़रूर दें कि आप यहाँ पर गंदगी फैलाने से परहेज़ करें। और नंबर 2, यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगरचे इस मौका पर यहाँ से मिट्टी उबलते हुए नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुख्तलिफ़ अवकात में या मुख्तलिफ़ मौसमों में यहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा उबलती है और नीचे तक जाती है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इस मकाम से आप आगे ना बढ़ें। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।